जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पिछले हम लोग वीडियो में उसको नहीं देखा हमने कभी। हाँ तो जाके देख रे। पूरे मोशन चैप्टर का ओवरव्यू ले लिया था। तो आज हम लोग इस चैप्टर में आज के टॉपिक्स के बारे में बता देते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको मेजर डिफरेंसेस बता देते हैं हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है? यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमने अंतर लिखे हैं कुछ, वो हम आपको आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये हमारा डिस्टेंस क्या होता है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सबसे पहला डिफरेंस ये होता है कि डिस्टेंस जो होता है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। समझ रहे हो? तो हम अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं कि डिस्टेंस हमारा स्केलर क्यों होता है और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्यों होता है। डिस्टेंस जो होता है वो हमारा कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। मतलब डिस्टेंस जो होगा वो अगर हम कोई एक पर्टिकुलर लेंथ को हम कवर कर रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। मतलब हमारा डिस्टेंस जो होगा वो हमारा कभी जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा जीरो भी हो सकता है, उसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा निगेटिव भी हो सकता है। और जो हमारा डिस्टेंस का नॉर्मली सा जो डेफिनेशन होता है वो हमारा डिस्टेंस का डेफिनेशन जो होता है वो हमारा होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। मतलब जो डिस्टेंस होगा वो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो उसका एक्चुअल पाथ होगा वो कवर किया गया होगा, वही हमारा क्या होगा? डिस्टेंस होगा। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन कहते हैं। मतलब फाइनल पोजीशन मतलब जहां पर आपको जाना है और इनिशियल पोजीशन का मतलब जहां से आप स्टार्ट करते हैं। आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि मान लीजिए आपका यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका घर है और इस पॉइंट पे आपका स्कूल है। तो आप अपने घर से निकलते हैं बाय रोड, जाते हैं कम से कम 2 किलोमीटर आगे और फिर राइट मुड़ते हैं, फिर यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर जाते हैं, फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ते हैं, फिर राइट मुड़ते हैं और आप अपने स्कूल पहुंचते हैं। तो यहाँ पे आप लेंथ जो कवर करेंगे, आप मान के चलिए, समझ लीजिए आप 7 किलोमीटर की दूरी बाय रोड कवर करेंगे। ये जो होगी आपकी, ये जो लेंथ होगी, ये आपका क्या होगा? डिस्टेंस होगा। मगर अगर हम आपके बारे में बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका घर और आपके स्कूल के बीच की जो स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब आपका जो इनिशियल पोजीशन है और आपका जो फाइनल पोजीशन है, इसके बीच का जो सबसे छोटी दूरी होगी वो क्या होगी? वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल और इनिशियल पोजीशन होगा। यही हमारा मेजर डिफरेंसेस है हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। और सब कुछ समझ गया। यस, सब कुछ समझ गया। यस। अब हम लोग बात करेंगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। तो जो हमारा स्पीड होता है वो क्या होता है? जो हमारा स्पीड होता है वो आप कितना डिस्टेंस कितने समय में कवर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करिए, आप बचपन में अपने पापा के साथ गाड़ी पे आगे टंकी पे बैठते थे और पापा से कहते थे, पापा गाड़ी खूब तेज चलाइए, हमको बहुत अच्छा हवा लग रहा है। तो पापा की गाड़ी तेज चलाने का मतलब ये नहीं था कि पापा बस ओडोमीटर में जितना ऊपर जाएगा उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है कि आप कम समय में ज्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल करेंगे। तो स्पीड क्या होती है? आप कितना डिस्टेंस कितने समय में ट्रैवल कर रहे हैं, ये आपको हमारा स्पीड बताता है। और अगर हम एक वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं तो वेलोसिटी और स्पीड में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। जैसे कि हमने आपको बताया था, जो हमारा वेलोसिटी होता है वो हमारा स्पीड के इक्विवेलेंट होता है, लेकिन वेलोसिटी में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। ठीक है? तो स्पीड की जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको आप s अपॉन टी के भी बराबर लिख सकते हैं। इसको आप s अपॉन टी के बराबर लिख सकते हैं, जहां पे s जो होगा वो हमारा क्या होगा? डिस्टेंस ट्रैवल होगा, और जहां पे t होगा वो हमारा क्या होगा? टाइम होगा। अच्छा, आपको मैं एक बात बता देता हूँ, स्पीड की जो हमारी SI यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है? और वेलोसिटी जो होती है उसकी भी जो फॉर्मूला होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। इसकी भी जो SI यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। और जब हमारी बात करते हैं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन को आपको हमें बताने के पहले एक एग्जांपल देना पड़ेगा। आप कंसीडर करते हैं, आप याद करिए, आप क्लास 3rd में थे
उस समय आपके दिमाग में बहुत पूरा पार भरा रहता था, ठीक है। आप क्या करते थे, अपने दोस्त के बगल में गए, रेस्ट जीरो, आपकी स्पीड जीरो रहती थी, आप इनिशियल पोजीशन आपकी जीरो रहती थी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहती थी, अपने दोस्त को एक थप्पड़ घुमा कस के धरते थे, ये बाबूराव का स्टाइल है, और भागने लगते थे खूब तेज। तो आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप जब अपने दोस्त के पास खड़े थे तो आपकी इनिशियल पोजीशन जो थी, इनिशियल वेलोसिटी जो थी, वो क्या थी, जीरो थी। थप्पड़ मारने के 3 से 4 सेकंड बाद आप जब भागने लगे तो आपकी कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी हुई, बरोबर। यहाँ पे आप जरा देख रहे हैं, आपका समय के साथ यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब आपका समय के साथ वेलोसिटी चेंज होगा तो वहां पे हमें एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। मतलब अगर आपका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो आपको जीरो एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपका वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि हमें एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। तब तक के लिए रुकिए, जरा हम आपको इसका फॉर्मूला बता देते हैं। देखिए, हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को u मानते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v मानते हैं। तो जो हमारा एक्सेलरेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही, वेलोसिटी का चेंज मतलब आपका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, उसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी को। मतलब एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो होगी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। रेट, जहां कहीं पे भी रेट लगा होगा इसका मतलब वहां पे वो t से डिवाइड होगा। तो आर यू कॉमेडी मी? v माइनस यू अपॉन t, ये जो होता है ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई t। तो एक्सेलरेशन के बारे में हमने आपको बता दिया कि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की अगर हम यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, इसके SI यूनिट के बारे में आपको पता है, जो हमारा वेलोसिटी है इसके भी हमने आपको यूनिट बताई है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके हमारे जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, अगर हम इसको एक बार और टाइम से डिवाइड कर देते हैं पर सेकेंड से, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हमारी क्या होती है, एक्सेलरेशन की SI यूनिट होती है। तो आज हमने क्या क्या कवर किया, स्पीड को कवर कर लिया, वेलोसिटी को कवर कर लिया, एक्सेलरेशन को कवर कर लिया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कवर कर लिया। तो आगे चल के हम आपको ग्राफ्स के बारे में बताएंगे, डिफरेंट तरह के ग्राफ्स के बारे में बताएंगे, और ग्राफ हमें क्या एक्सप्लेन करते हैं, क्या बताते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अरे नको रे, थैंक यू वेंकू नको रे। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।